हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। हम लोकोक्तियां और मुहावरे पढ़ रहे थे। ये पार्ट 23 है। इससे पहले हमने इस पर 22 पार्ट और बनाए हैं। इस सीरीज के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी लोकोक्तियां और मुहावरे हो सकते हैं हम सभी को इस सीरीज के अंदर कवर कर सके। इसके लिए हम आगे और भी वीडियो बनाएंगे ताकि जितने भी दुनिया के अंदर लोकोक्तियां और मुहावरे हो सकते हैं हम सभी को कवर कर सके। एग्जाम के अंदर कहीं से भी कोई सा भी मुहावरा या लोकोक्ति आती है तो अगर आप इन सभी वीडियोस को एक बार देख लेंगे तो आप उनको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पहली लोकोक्ति पर। पहली लोकोक्ति है ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का अर्थ होता है जितनी आवश्यकता है उससे कम मिलना, आवश्यकता की तुलना में बहुत कम पूर्ति। जितने की जरूरत है उससे अगर कम मिल रहा है इसका मतलब क्या है, ऊंट के मुंह में जीरा। अब यहाँ पे पूर्ति का मतलब क्या है, कम पूर्ति का मतलब क्या है, जितनी आवश्यकता है उससे बहुत ज्यादा कम मिलना। अगर ऊंट के मुंह के अंदर आप जीरा डालेंगे तो जितनी उसको भोजन की आवश्यकता है उसकी तुलना में जीरा कुछ भी नहीं। तो जितनी आपको आवश्यकता है उसकी तुलना में अगर बहुत कम पूर्ति हो रही है तो उसको उस संदर्भ के अंदर हम यूज कर सकते हैं लोकोक्ति ऊंट के मुंह में जीरा। वाक्य क्या लिख सकते हैं, 3 करोड़ लोग बेरोजगार हैं और सरकार ने 5000 नए पद सृजित किए हैं। यह तो ऊंट के मुंह में जीरा है। जरूरत है करोड़ों, 3 करोड़ नौकरी की और नौकरी कितने निकली है, मात्र 5000। तो 3 करोड़ की तुलना के अंदर 5000 क्या है, ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। नेक्स्ट है एक अनार 100 बीमार। एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का अर्थ होता है वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक होना। जितनी उसकी पूर्ति हो सकती है उसकी तुलना के अंदर उसकी मांग ज्यादा होना, यानी कि मांगने वाले तो ज्यादा है, डिमांड करने वाले तो ज्यादा है और उसकी पूर्ति जो है वो कम हो पा रही है। तो एक अनार है और मांगने वाले कितने हैं, 100 बीमार हैं। अब वाक्य क्या लिख सकते हैं, घर में कमाने वाला तो 1 और खाने वाले 10, सब अपने अपने लिए कुछ न कुछ मांग करते ही रहते हैं। किस किस के लिए क्या किया जाए, यहां तो एक अनार और 100 बीमार हैं। नेक्स्ट है एक आंख में रोवे एक आंख में हंसे। एक आंख में रोवे और एक आंख में हंसे, यानी कि वो क्या कर रहा है, दिखावटी रोना कर रहा है। वो सिर्फ ये दिखाना चाह रहा है कि मेरे को भी दुख हो रहा है, बाकी उसको किसी प्रकार का कोई दुख नहीं हो रहा है। तो एक आंख में रोवे एक आंख में हंसे, दुख का दिखावा व कपटपूर्ण व्यवहार करना। दुख का दिखावा करना कि भाई मेरे को भी दुख हो रहा है, इसलिए वो क्या कर रहा है, एक आंख से रो रहा है और दूसरी आंख से क्या कर रहा है, वो खुश हो रहा है। इसका मतलब वो कपटपूर्ण व्यवहार कर रहा है। वाक्य क्या लिख सकते हैं, रवि अपने छोटे भाई दीपक से मन ही मन ईर्ष्या रखता है। जब दीपक के जीवन में आर्थिक संकट आया तो रवि उसके समक्ष मदद करने का दिखावा करने लगा। सच ही कहा है, एक आंख में रोवे एक आंख में हंसे। जब उसको आर्थिक संकट आया तो एक तरफ से तो वो खुश हो गया, लेकिन वो ये दिखाना चाहता है कि भाई मैं तेरे को इस आर्थिक संकट से बाहर निकालने के लिए तैयार हूं, क्या मदद कर सकता हूं। इसलिए वो क्या कर रहा है, एक आंख से रो रहा है और एक आंख में हंस रहा है। नेक्स्ट क्या है, 1 और 1 11 होते हैं। 1 और 1 11 होते हैं। लोकोक्ति का अर्थ होता है संघ में बड़ी शक्ति होती है। संघ का मतलब क्या है, संगठन। संघ के अंदर बड़ी शक्ति होती है। 1 और 1 कितने होते हैं, 11 होते हैं। वाक्य क्या लिख सकते हैं, दोनों भाई आपस में लड़ो मत, दोनों में एकता रहेगी तो परिवार की धाक जमी रहेगी। 1 और 1 11 होते हैं। नेक्स्ट, एक तो करेला गिलोय और दूसरा नीम चढ़ा। करेला जो होता है पहले से ही कड़वा होता है
और ऊपर से उसके ऊपर क्या है, नीम चढ़ा हुआ है, यानी कि और ज्यादा कड़वा हो गया। तो एक साथ दो दोष होना, एक साथ दो दो दोष होना। पहले तो वो कड़वा था ही, ऊपर से उसके अंदर क्या है, नीम चढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक साथ दो दो दोष हो गए। प्रतिकूलताएं होना, या तो दोष होना या फिर प्रतिकूलताएं होना। वाक्य क्या लिख सकते हैं, हमारे गांव में एक तो जातिगत कट्टरता बहुत है और दूसरी अशिक्षा भी है। एक करेला यानी गिलोय और दूसरा नीम चढ़ा, इसलिए समाज में परिवर्तन बहुत कठिन है। नेक्स्ट है, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी लोकोक्ति का अर्थ होता है गलती करना एवं गलती स्वीकार न कर उल्टे रोब दिखाना। गलती कर रहे फिर भी अपनी गलती न मानकर उल्टा रोब दिखा रहा है, यानी कि एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। वाक्य क्या लिख सकते हैं, भरत ने एक तो परीक्षा नहीं दी और जब शिक्षक ने उसे समझाने का प्रयास किया तो वह अभद्रता पर उतर आया। इसे ही कहते हैं एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। एक तो उसने परीक्षा नहीं दी और जब शिक्षक उसको समझा रहा था तो उसको गाली गलौज करने लग गया, अभद्रता करने लग गया। यही होता है एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। इस प्रकार से हम इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काज। अगर आप कोई एक प्रयत्न कर रहे हो और उस एक प्रयत्न करने से आपके दो काम संपन्न हो जाते हैं तो हम क्या बोलेंगे, एक पंथ दो काज, यानी कि एक प्रयत्न से दो काम हो जाना। वाक्य क्या लिख सकते हैं, दिल्ली में मेरे दोस्त की शादी और मेरा नौकरी का साक्षात्कार यानी इंटरव्यू एक ही दिन है, मेरे तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे। एक तो शादी में भी चला जाऊंगा और एक इंटरव्यू भी दे आऊंगा, साक्षात्कार भी दे आऊंगा, एक पंथ से दो काज हो जाएंगे। नेक्स्ट है, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। अर्थ क्या हो गया लोकोक्ति का, एक बदनाम व्यक्ति अपने साथ सभी लोगों को बदनाम करवा देता है। यानी कि अगर जैसे मान लो फ्रेंड्स का कोई ग्रुप है, 7 लोगों का ग्रुप है, उसके अंदर से वो कहीं पे घूमने जाते हैं, अगर एक व्यक्ति ने किसी के साथ अभद्रता की तो इसका मतलब वो इल्जाम जो है वो 7 के 7 पर आएगा कि बाकी 6 भी ऐसे ही होंगे। तो एक मछली क्या कर देती है, सारे तालाब को गंदा कर देती है। एक बदनाम व्यक्ति अपने साथ सभी लोगों को बदनाम करवा देता है। वाक्य क्या लिख सकते हैं, देश के कुछ खिलाड़ियों ने ओलंपिक गांव में अशिष्टता करके सारे भारतीय खिलाड़ियों को लांछित करवा दिया। सच है, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। नेक्स्ट है, एक म्यान में दो तलवारें नहीं आ सकती। एक म्यान में दो तलवारें नहीं आ सकती। म्यान क्या होती है, जिसके अंदर तलवार रखी जाती है। तो एक म्यान के अंदर जिस प्रकार से दो तलवारें नहीं आ सकती, हम उसका अर्थ क्या लिख सकते हैं, एक ही स्थान पर दो समान वर्चस्व के प्रतिद्वंदी नहीं रह सकते हैं। अगर एक ही वर्चस्व रखने वाले दो प्रतिद्वंदी हैं, एक दूसरे के एंटी लोग हैं, एक दूसरे के विपरीत लोग हैं, तो वो वहां पर नहीं रह सकते हैं। वाक्य क्या लिख सकते हैं, इससे एक ही मोहल्ले में दो दादाओं में अक्सर झगड़ा होता रहता था। आखिर एक दिन एक ने दूसरे को खत्म कर ही दिया। एक म्यान में दो तलवारें नहीं आ सकती हैं। दो लोग थे, आपस के अंदर लड़ाई करते रहते थे, लेकिन अंततः एक आदमी ने दूसरे आदमी को मार दिया। क्यों? क्योंकि एक म्यान के अंदर दो तलवारें नहीं रह सकती है। नेक्स्ट है, एक हाथ दे दूसरे हाथ ले। एक हाथ दे दूसरे हाथ ले। लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, भलाई के बदले भलाई मिलना।
अगर आपने भलाई की है तो अगर आपको भी सामने से भलाई मिल जाती है, आपका भी परोपकार हो जाता है, कोई आपका भी भला कर देता है, तो इसका मतलब एक हाथ दे दूसरे हाथ ले। वाक्य क्या लिख सकते हैं, इधर प्रभा ने अपने देवर की मृत्यु बाद उसके परिवार को सहारा दिया, उधर उसके बड़े पुत्र मंथन की उच्च पद पर नियुक्ति हो गई। सच ही है, एक हाथ दे दूसरे हाथ ले। प्रभा जो है अपने देवर की मृत्यु के बाद उसके जो बच्चे थे, उसका जो परिवार था, उसको सहारा दिया, तो भगवान ने भी उसकी सुनी और उसका जो प्रभा का जो बेटा था वो एक अच्छी नौकरी में लग गया। तो सच ही कहा है, अगर आप किसी की एक हाथ से मदद करेंगे तो दूसरे हाथ से आपको भी मदद मिलेगी। नेक्स्ट है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। एक हाथ से ताली नहीं बजती लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, केवल एक पक्षीय सक्रियता से कार्य पूरा नहीं होता है। अगर दो पक्ष हैं आपस के अंदर, एक पक्ष सक्रियता दिखा रहा है, एक्टिवनेस दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों पक्षों के अंदर बात बन जाएगी। जब दोनों सक्रिय होंगे, मान लो कि दो पक्षों के अंदर लड़ाई हो रखी है, अब वो चाहते हैं कि भाई उनके मध्य सुलह हो जाए, एक पक्ष पूर्ण रूप से चाहता है, लेकिन एक पक्ष के चाहने से थोड़ी होगा। दोनों पक्ष जब चाहेंगे कि सुलह होनी चाहिए तभी जाकर सुलह हो सकती है। यानी कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, केवल एक पक्षीय सक्रियता से कार्य पूरा नहीं होता। मैं तो झगड़ा निपटाकर उससे समझौता करना चाहता हूं, किंतु वह भी तो तैयार हो, एक हाथ से ताली नहीं बजती। नेक्स्ट है, एके सादे सब सधे। एके सादे सब सधे लोकोक्ति का अर्थ होता है एक एक करके कार्य करने पर क्रम से सब कार्य ठीक होना। अगर बहुत ज्यादा काम है तो आप एक के बाद एक काम करेंगे तो सभी काम जो है वो पूर्ण होंगे। तो एके सादे सब सदे, एक एक करके कार्य करने पर क्रम से सब कार्य ठीक होना। वाक्य क्या लिख सकते हैं, अपने आवारा मित्रों का साथ छोड़ते ही सौरभ का मन पढ़ाई में लगने लगा और वह कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर शिक्षकों का स्नेह पात्र बन गया और परिवार में सभी का प्रिय हो गया। सच ही कहा है, एक के सादे सब सदे। पहले वो पढ़ाई नहीं करता था तो सबको बुरा लगता था, अब जैसे ही उसने पढ़ाई शुरू की तो उसका मन भी पढ़ाई के अंदर लगने लग गया, टीचर को भी अच्छा लगने लग गया, परिवार वालों को भी अच्छा लगने लग गया और उसके जो रिश्तेदार थे उसको भी अच्छा लगने लगा। यानी कि उसने सिर्फ एक काम किया और धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता चला गया। नेक्स्ट है, एरे गहरे नथु खैरे। एरे गहरे नथु खैरे, अनुपयुक्त या बेकार सामर्थ्यहीन व्यक्ति, या तो अनुपयुक्त या बेकार सामर्थ्यहीन व्यक्ति, एरे गहरे नथु खैरे। वाक्य क्या लिख सकते हैं, सुमति अपने सहयोगी स्वभाव के कारण एरे गहरे नथु खैरे की भी खुले दिल से सहायता करती है। यानी कि वो ऐसे व्यक्तियों की भी सहायता करती है जो अनुपयुक्त हैं, बेकार हैं, सामर्थ्यहीन व्यक्ति हैं। नेक्स्ट, औखले में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना। औखले में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, कठिन काम को हाथ में ले लेने पर आने वाली बाधाओं से विचलित न होना। अगर आपने सोच लिया है कि मुझे ये कठिन काम करना है, मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, तो आपको छोटी छोटी बाधाओं से नहीं डरना चाहिए। जब प्रवर्तारोहण प्रारंभ ही कर दिया तो अब धूप बरसात शीत की परवाह नहीं करनी चाहिए। जब औखली में सिर दिया है तो मूसलों से क्या डरना। जब आपने सोच लिया है कि मुझे इस पहाड़ पर चढ़ना है, तो अब आपको इस बारे में क्यों सोचना है कि उसमें मान लो कि रास्ते के अंदर बरसात आ गई, धूप ज़्यादा है, आज सर्दी है, तो इन चीज़ों से आपको विचलित नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ओछे के घर जाना जन्म जन्म का ताना। ओछे के घर जाना जन्म जन्म का ताना लोकोक्ति का अर्थ होता है छोटा व्यक्ति किसी के लिए कोई काम करता है तो वह जीवन पर्यंत ताने भी देता रहता है। जो ओछा व्यक्ति जो होता है, अगर वो
कभी जरूरत पड़ने पर आपकी सहायता कर भी देगा। तो जैसे जैसे उसको जरूरत पड़ेगी, जब जब उसको मौका मिलेगा, वो ताना देता रहेगा कि मैंने फला दिन पर तेरी मदद की थी। तो ओछे के घर जाना जन्म जन्म का ताना। वाक्य क्या लिख सकते हैं? दिलीप ने अपने मित्र महिप की एक बार परीक्षा की फीस क्या भर दी, अब वह जब तब उसे इस बात का उल्हाना दिया करता है, सच ही है ओछे के घर जाना जन्म जन्म का ताना। नेक्स्ट है, औस चाटे प्यास नहीं बुझती। औस चाटे प्यास नहीं बुझती, अल्प मात्रा में प्राप्ति से बड़ी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है, पूरी नहीं होती है। औस चाटे प्यास नहीं बुझती, लोकोक्ति का अर्थ क्या हो गया? अल्प मात्रा में प्राप्ति से बड़ी आवश्यकता पूरी नहीं होती है। आपको अल्प मात्रा के अंदर कोई चीज मिल रही है लेकिन आपकी आवश्यकता बहुत बड़ी है, तो इसका मतलब क्या हो गया? औस चाटे प्यास नहीं बुझती। वाक्य क्या लिख सकते हैं? रामदेव के परिवार में 20 सदस्य थे, किंतु वेतन कम होने के कारण वह परिवार का पूरा खर्च नहीं उठा पाता था। सच ही है, औस चाटे प्यास नहीं बुझती है। आपकी आवश्यकता बहुत ज्यादा है और पूर्ति बहुत कम हो रही है। नेक्स्ट है, कंगाली में आटा गीला। पहले से ही कंगाली चल रही थी और ऊपर से आटा गीला और हो गया। अभाव में भी अभाव। अभाव तो पहले से ही चल रहा था, उसके बावजूद और ज्यादा अभाव आ गया, यानी कि कंगाली में आटा गीला होना। वाक्य क्या लिख सकते हैं? छोटे व्यापारी इस समय पहले से ही आर्थिक तंगी में चल रहे थे, अचानक नोटबंदी एवं जीएसटी की मार ने कंगाली में आटा गीला कर दिया। पहले से उनकी मुनाफा नहीं हो रहा था, ऊपर से जीएसटी आ गई और फिर नोटबंदी हो गई, इससे वो क्या हो गया? कंगाली के अंदर आटा गीला हो गया। नेक्स्ट है, ककड़ी चोर को फांसी की सजा नहीं दी जा सकती। उसने ककड़ी तो चुराई थी, अब आप बोलो कि ककड़ी चोर को फांसी की सजा दे दो, तो ऐसा संभव नहीं है। ककड़ी चोर को फांसी की सजा नहीं दी जा सकती है। छोटे से अपराध के लिए बड़ा दंड उचित नहीं है। किसी ने कोई छोटा मोटा अपराध किया है, उसके लिए बड़ी सजा जो होती है वो नहीं दी जा सकती है। वाक्य क्या लिख सकते हैं? बच्चे ने स्कूल में फूल तोड़ लिया तो उसे स्कूल से ही निष्कासित कर दिया। कहीं ककड़ी चोर को फांसी की सजा नहीं दी जाती है। यहां तक ये है। अब जो नेक्स्ट हमारी लोकोक्ति है ये यहां से शुरू हो रही है। कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना। कभी तो घी जो है वो भी बहुत ज्यादा था, जब था तो बहुत ज्यादा था, और आज ऐसी कंडीशन है कि चने जो है वो भी मुट्ठी भर भी नहीं है। जब मेरे पास था तो घी जो था वो भी बहुत ज्यादा था, बहुत मात्रा के अंदर था, लेकिन आज ऐसी कंडीशन आ गई है कि मेरे पास जो चने हैं वो मुट्ठी भर भी नहीं है। समय समान नहीं रहता, कभी नफा हो जाता है तो कभी नुकसान भी, इसलिए जो मिले उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। समय जो है वो समान नहीं रहता है, इसलिए जो मिल रहा है उससे संतुष्ट रहना चाहिए। कभी प्रॉफिट कभी लॉस ये चलता रहता है। कभी तो क्या था, घी बहुत ज्यादा था और आज मुट्ठी भर चना भी नहीं है। नेक्स्ट है, रंजन का यहां से इसका जो वाक्य है वो स्टार्ट हो रहा है। रंजन का व्यापार लंबे समय से बहुत अच्छा चल रहा था, परंतु अचानक उसे बहुत बड़ा घाटा हुआ। तब पिता ने समझाया कि बेटा कभी घी घना कभी मुट्ठी भर चना, यानी कि समय जो है वो एक समान नहीं रहता है, कभी तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है, कभी नुकसान भी हो सकता है। नेक्स्ट है, कानी के ब्याह में कौतुक ही कौतुक। कानी के ब्याह में कौतुक ही कौतुक। लोकोक्ति का अर्थ क्या हो गया? किसी दोस्त से युक्त होने पर कठिनाइयां आती ही रहती है। अगर एक कठिनाई आ जाती है तो उस लगातार अगर कठिनाइयां आ रही हैं तो उसको हम बोल सकते हैं कानी के ब्याह में कौतुक ही कौतुक। वाक्य क्या लिख सकते हैं? महिमा पढ़ने में कमजोर थी, परीक्षा के दिन नजदीक आए तो वह बीमार हो गई।
बीमारी में ही परीक्षा देने जा रही थी कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और ढंग से परीक्षा नहीं दे